Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Importance of Controlling. बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग, और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग की अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1, कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय। जो कंट्रोलिंग है ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंट्रोलिंग डजंट मीन जस्ट गिविंग ऑर्डर टू द एम्प्लॉय, इट मीन्स दैट मैनेजर गाइड हिज एम्प्लॉय थ्रू आउट द प्रोसेस एंड प्रोवाइड help to them where they need. कंट्रोलिंग डजंट मीन जस्ट गिविंग ऑर्डर टू द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को हुक्म देने हैं, ऑर्डर्स देने हैं। इट्स मीन, इसका मतलब है दैट द मैनेजर्स गाइड्स हिज एम्प्लॉयज़, कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करता है, जो उनको इन्फॉर्मेशन या सजेशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस, जो भी उनके प्रोसेस है उनके दौरान, ठीक है, एंड प्रोवाइड हेल्प टू देम वेयर दे नीड, और उनको मदद फराम करता है जहाँ भी उनको मदद चाहिए। तो सिंपल इज़ दैट, कंट्रोलिंग का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने हैं। इट्स मीन के मैनेजर नीड टू गाइड देयर एम्प्लॉय व्हेन एवर दे वांट हेल्प फ्रॉम द मैनेजर, मैनेजर को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय, ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमारे पास है कंट्रोलिंग मेक्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग जो है, जो हमारे पास कंपनी के पास वसाइल होते हैं उसका जो इस्तेमाल है उसको मौसर बनाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट हेल्प इन द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के अंदर जो कंट्रोलिंग का आप कह सकते हैं जो फंक्शन है वो मदद देता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट एम्प्लॉय मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड आर केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। जब एक इन्वायरमेंट को, माहौल को कंट्रोल किया जाएगा, जब एम्प्लॉयज़ पे निगरानी रखी जाएगी, तो वो इन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि वो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जब, जैसे कि अगर एक बात की जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर टीचर स्टूडेंट्स पे निगरानी ना रखे पेपर के दौरान तो वो चीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉय पे नज़र ना रखी जाए तो वो वसाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा तो एम्प्लॉय ध्यान रखेगा कि उसको अपने रिसोर्सेज का जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 हमारे पास है कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय, एंड नंबर 2 कंट्रोलिंग मेक्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3 हमारे पास है कंट्रोलिंग क्रिएट डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में नज़्म ज़ब्त पैदा करता है, डिसिप्लिन पैदा करता है। हम इसके बारे में देख लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट इज़ द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक जो और अहमियत है हमारे पास कंट्रोलिंग की मैनेजमेंट के अंदर वो है डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नज़्म ज़ब्त होना, ठीक है, असूल वगैरह होना। पीपल टेंड टू बिकम केयरलेस इफ़ देयर एक्शंस आर नॉट कंट्रोल। लोग जो हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, एहतियात नहीं करते अगर उनके एक्शंस को कंट्रोल ना किया जाए। एंड इफ़ दे नो डैट देयर इज़ नो बॉडी टू क्वेश्चन देम, अगर उनको पता हो कि कोई सवाल जवाब करने वाला ही नहीं है, तब वो लापरवाही से काम करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो कंट्रोलिंग उन पर नज़र रखती है कि वो ठीक तरीके से काम करें। By controlling, management not only control the action of employee but also make sure that they do the maximum output can be obtained. अब कंट्रोलिंग का सिर्फ ये नहीं कि वो एम्प्लॉय के एक्शन को कंट्रोल करें, पर यह भी है कि मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट भी हमें निकाल के दें, कि टाइम और रिसोर्सेज कम लगें और जो रिज़ल्ट हो वो उससे बेहतर आ सके। तो कंट्रोलिंग करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रहता है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि कौन सा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन। कंट्रोलिंग जो है जो ताउन पैदा करता है एक्शंस के अंदर, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद कोई है, एक और भी है हमारे पास, वो भी देख लेंगे। इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क टुगेदर। हज़ारों या लाखों लोग होते हैं या 100 की तादाद में लोग होते हैं जो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट वर्क इज़ गोइंग ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम टाइम। मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर। तो अब इतने सारे काम, जो इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो कि कंट्रोलिंग पैदा कर रही होती है। इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन दे माइट एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच मे कॉज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन देन कॉजिंग प्रॉफिट।
अब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तमाम एम्प्लॉयज़ के अंदर, मीन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, आईटी है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशंस है, अगर इन तमाम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हो सकता है कि वो बहुत सारी रिसोर्सेज को लूज़अप कर दें, उनका गलत इस्तेमाल कर दें, टाइमली इस्तेमाल ना कर पाएँ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा, ना कि प्रॉफिट। तो ये एक बड़ा एक इशू बन जाता है। दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी बन जाती है। Therefore, it is role of a management to coordinate the actions of employee who work in different department and there is a little communication between them. तो इसीलिए ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन पैदा करे तमाम एम्प्लॉयज़ के एक्शन के बीच में कि ये काम अब आपने करना है, इसके बाद इस काम की ज़रूरत इस डिपार्टमेंट की है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ कह सकते हैं कि हम तमाम कोऑर्डिनेट करें और अपने एक्शंस को परफॉर्म करें। इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि कोई भी जो इशू है वो पैदा ना हो और तमाम इशू को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेशन करनी है तमाम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास कह सकते हैं कि अहमियत है कंट्रोलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग एड एंड इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग जो है ये मददगार साबित होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। The owner of the business or top management has put their money in the business with the intention to make more money out of it. जो भी ओनर होता है बिज़नेस का, कारोबार का, या टॉप मैनेजर जो होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं बिज़नेस के अंदर और उनकी नीयत यही होती है, टेंशन यही होती है कि वो और ज़्यादा पैसा जनरेट करें। ठीक है, therefore their primary goal is इन एवरी प्रोजेक्ट इज़ टू मेक मोर प्रॉफिट। तो उनका जो मेन गोल होता है तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनमें वो पैसा लगा रहे होते हैं कि वो मुनाफा कमाएं। एंड द मैनेजर एट द लोअर लेवल इज़ आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम परफॉर्मेंस। और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं तो वो जवाबदेह होते हैं कि उनकी जो टीम है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Therefore, a manager always control the action of people working on his team by making the effective use of process of controlling. तो अब ये मैनेजर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कंट्रोल करे अपने लोगों के काम के एक्शंस को ताकि बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये ज़रूरी हो जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के एक्शन को कंट्रोल करें ताकि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो और जो टॉप मैनेजर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया बिज़नेस के अंदर उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 जो थे इम्पोर्टेंट थी कंट्रोलिंग की। तो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। नंबर 1 हमारे पास था कंट्रोलिंग मोटिवेट एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई करता है कंट्रोलिंग। नंबर 2 कंट्रोलिंग मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मौसर इस्तेमाल बनाता है जो भी वसाइल या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखी जाएगी तो वो केयरफुली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग क्रिएट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है जब आप अपने एम्प्लॉय पर निगरानी रखते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट पैदा करते हैं तो वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करनी है, ये भी कंट्रोलिंग का काम है। और लास्ट जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल हासिल करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंट्रोलिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।